देखिए, मैं ये चीज़ें बार बार बताते रहता हूँ कि कैंडल स्टिक सबसे पहले एंट्री देती है। सबसे पहले एंट्री के साथ में सबसे कम इसका स्टॉप लॉस होता है और इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपने अपने सेटअप में ढूंढा, तो अगर आप कैंडल स्टिक ढूंढ रहे हो तो आप फेल हो गए। कैंडल स्टिक को आप अपने सेटअप में ढूंढिए, तब वो आपके लिए काम करेगी। ऐसा नहीं कि हर जगह कैंडल स्टिक बनी और हर जगह आप ट्रेड करोगे तो ये काम करेंगे, फिर तो आपका एसएल होगा और कैंडल स्टिक पे आपका विश्वास ही नहीं बनेगा, आपका बिलीव ही नहीं आएगा कैंडल स्टिक पे। सारा गेम बिलीव का है। बिलीव तब आएगा जब सही जगह पे ये कैंडल स्टिक बनती है, तब ये वर्क करती है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैंडल स्टिक को हमें किस तरीके से फॉलो करना है, क्या इसके रूल्स हैं, और इसके एग्जांपल भी कुछ दिखाऊंगा, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिए। अब देखिए, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो बनती है ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी ये बनती है बॉटम पे। इसको बॉटम पे होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि अगर मार्केट का ट्रेंड बुल है, ध्यान रखिए, मार्केट का ट्रेंड बुल है और मार्केट ऊपर से जाके करेक्ट होकर वापस नीचे की तरफ कहीं पे आ रहा है और उस जगह पे ये बनेगी, तो आपके लिए वर्क करेगी। अब ध्यान रखिए, ड्रैगन फ्लाई बनने कहाँ चाहिए। सबसे पहली चीज जो फॉलो करनी है चार्ट पे, वो है कि ट्रेंड हमेशा अप होना चाहिए। अप ट्रेंड में ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। अप ट्रेंड का मतलब ये है कि मान लीजिए मार्केट डेली चार्ट पे आपको ऐसे चलता हुआ दिख रहा है, मार्केट में यहाँ पे कहीं पे करेक्शन आया, करेक्शन में यहाँ पे कहीं पे बनी ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। वापस फिर ये नए हाई की पास ले जाएगी। मार्केट यहाँ पे कहीं पे रुकता है, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा डिप आता है, वापस यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। अगर इस जगह पे ड्रैगन फ्लाई बन गई, हैमर बन गई, बुलिश इनगल्फिंग बन गई, तो ये कैंडल यहाँ पे वर्क करेंगे, यानी ट्रेंड के साथ बहुत अच्छा वर्क करेंगे। अब मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड ऐसा चल रहा है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे नीचे आया, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक लिया और वापस मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पे अगर आप ढूंढ रहे हो, इस जगह पे ढूंढ रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या बता रहा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड या 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव हो रहा। तो जब भी मैं यहाँ पे ट्रेंड करूंगा ना, ये क्वांटिटी मेरी 110 रहेगी। मान लीजिए अगर बाकी दिन मैं 10 लॉट ले रहा हूँ, इस जगह पे अगर मैं 10 लॉट ले रहा हूँ, तो इस जगह पे मैं हमेशा 1 या 2 लॉट पे ही ट्रेड करूंगा। यहाँ पे क्वांटिटी हमेशा कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो बाउंस बैक आएगा ना, ये उतना बाउंस बैक बिलीव के साथ में ऊपर की साइड में नहीं जाएगा, और जैसे थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा, यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे, जबकि यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही अप है और हम ट्रेंड की साइड में ट्रेड कर रहे हैं कैंडल को। आप लोग क्या करते हो, ट्रेंड के अगेंस्ट कैंडल को ट्रेड करते हो, बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करते हो, इसलिए आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो। हमेशा यहाँ पे मैं 10 लॉट ट्रेड करूंगा, यहाँ पे मैं 1-2 लॉट ही ट्रेड करूंगा, ट्रेड यहाँ पर भी करूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, पोजिशनल साइजिंग यहाँ पे मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ। जब भी कोई ट्रेड आपको मार्केट के अगेंस्ट लेना हो ना, उसकी क्वांटिटी हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ जो ट्रेड कर रहे हो उससे हमेशा कम होनी चाहिए। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखो, नहीं तो कोई भी कैंडल स्टिक आपके लिए वर्क नहीं करेगी। कैंडल स्टिक कब वर्क करेगी, जब ये ट्रेंड के साथ में हो। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, एक बुलिश कैंडल स्टिक है, ये बुलिश कैंडल स्टिक है। तो मार्केट जब थोड़ा सा करेक्ट होता है, मार्केट में थोड़ा सा जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर नीचे की साइड में बनता है, तो फिर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं। वो बायर आते हैं जो इस ट्रेंड को मिस कर चुके हैं। इस ट्रेंड को जिन्होंने मिस कर दिया है, मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया, वो इस ट्रेंड को अब यहाँ पे वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे, और फिर ये एक नया मूव के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी को तैयार करेंगे। बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, निफ्टी हो, जो भी हो, जहाँ पर भी हम देख रहे हैं, फिर एक नए मूव के लिए तैयार होगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि पहली चीज़ ये है कि हम ट्रेंड के साथ में ट्रेड करेंगे। तो क्वांटिटी मान लीजिए अगर हमने 10 लॉट लिए हुए हैं, मेरी कैपेसिटी के अनुसार मैंने 10 लॉट लिए हैं, और वो तो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और इसमें से अगर आपने 10,000 ट्रेड नहीं किया है, आप पूरा 1 लाख लगा दो, तो चाहे आप यहाँ पे ट्रेड करो, चाहे आप यहाँ पे ट्रेड करो, मिलना आपको 2 रुपये ही है, मिलना आपको 5 रुपये ही है, क्योंकि आप रुक ही नहीं पाओगे। जब ये 10,000 से ट्रेड करोगे ना, तब ये वाला मूव को आप बहुत अच्छी तरीके से पकड़ पाओगे। और ये वाले मूव में अगर मान लीजिए ट्रेड नहीं चाहिए, सही नहीं चला, तो हमने कितना लिया है, 1 या 2 लॉट लिया है। जनरली चलता ये भी है, लेकिन ये उतनी स्पीड से नहीं जाता जिस स्पीड से ये वाला जाएगा, उस स्पीड से ये नहीं जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, या पहले बच जाना। शुरुआत में अगर आपको सीखना है तो आप इसको देखना ही नहीं, आपको ये वाले को ढूंढना है, ये वाले हैमर को, ये वाले ड्रैगन फ्लाई को आपको देखना है। ये वाले ड्रैगन फ्लाई को आप देखो ही मत। जब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओ, ये वाले में आप बिलीव आ जाए कि हाँ अप ट्रेंड में अब बिलीव आ गया, तो जब डाउन ट्रेंड में कभी कभी बनता है, बाउंस बैक यहाँ से भी लेता है, बाउंस बैक यहाँ पे थोड़ा छोटा होता है, तो उस बाउंस बैक के लिए आप प्ले कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी हमेशा छोटी रखनी है। आप लोग क्या करते हो ना, इसको भी 10 लॉट ट्रेड करोगे, इसको भी 10 लॉट ट्रेड करोगे। भैया ट्रेंड के साथ में ज़्यादा क्वांटिटी लो ना, ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों ले रहे? ज़्यादा क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि 1 लाख रुपए है तो यहाँ पे जाके मैं 1 लाख रुपए लगा दूंगा, फिर भी आपको फंसना है। ट्रैप तो आप तब भी होगे अगर आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट कर रही है किसी भी ट्रेड में, आपको डर लग रहा है, ट्रेड लेने के बाद आपका कांपते हैं, डरते हैं कि यार क्या होगा क्या होगा, तो आप समझ लेना कि ये ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि आप ट्रेड ने आपको पहले डरा दिया है। आपके माइंड में वो निगेटिव चीज़ें पहले जा चुकी हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रॉफिट तक जाने ही नहीं देगा, वो लॉस में ही आपको लेके रखेगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना कि पोजिशनल साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ट्रेड से आपको डर ना लगे, आपको लगे ना साला ये जीरो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ट्रेड आपको पैसा बना के यहाँ पे देगा। ये
ध्यान रखना। लेकिन हाँ, इसमें भी एसएल तो रखना ही है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। एक बात बोल रहा हूँ कि जैसे आपने कोई ट्रेड लिया, उस ट्रेड में आपको डर नहीं लग रहा ना, तो वो ट्रेड आपको पैसा बना के दिया। जिस ट्रेड कितना भी अच्छे चार्ट पैटर्न पे आपने ट्रेड लिया और उस ट्रेड में आपको डर लग रहा, तो वो ट्रेड आपको पैसा बना के नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा, हम कहाँ पे फॉलो करेंगे? ट्रेंड में फॉलो करते हैं। कोई भी कैंडल स्टिक को ट्रेंड में फॉलो करना है। अगर निगेटिव कैंडल है तो निगेटिव ट्रेंड है, यानी डाउन ट्रेंड रहेगा, उसमें अच्छा वर्क करेगा। पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड बुल है, तो वहां पे जो बुलिश कैंडलें हैं वो अच्छा वर्क करेंगी, वो ढूंढना है हमें। तो आप लोग क्या करते हो, जब मार्केट डाउन होता है तो वहां पे बुल ढूंढते हो, जब मार्केट अप होता है तो वहां पे डाउन वाली ढूंढते हो। तो इसलिए आप लोग का पैसा कैंडल स्टिक में बनता नहीं है। अब कंडीशन यहाँ पे देखिए, मैं कंडीशन यहाँ पे कुछ रख रहा हूँ, उस कंडीशन में बनेगा तो ही हम इसको फॉलो करते हैं। चार्ट में ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अगर ये वीकली चार्ट में कहीं पे बॉटम पे आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा कि आप बहुत जगह आपने एंट्री की है, बहुत अच्छी जगह पे आपने एंट्री लिया है और ये बहुत अच्छी जगह। देखिए वीकली चार्ट, अगर चार्ट वीकली और डेली है ना, तो वहां पे हमें ये डाउन ट्रेंड में ढूंढना है, वहां पे पुल बैक में नहीं, वहां पे डाउन ट्रेंड में ढूंढेंगे, बिल्कुल बॉटम पे आपको मिलेगा सबसे अच्छा वीकली चार्ट पे। ये ड्रैगन फ्लाई हो या ग्रेव स्टोन हो या हैमर हो या शूटिंग स्टार हो, मार्केट जब टॉप बनाता है ना, तो ध्यान रखिएगा उसमें से 10 में से 7 बार या 6 बार मैंने ये देखा हुआ है कि मार्केट जब टॉप बनाता है ना, तो वहां पे ग्रेव स्टोन दोजी या शूटिंग स्टार ही बनती है ज़्यादातर। ये जाके आप चार्ट में देख लेना, किसमें? वीकली चार्ट में देखना। वीकली चार्ट में मार्केट का ट्रेंड जब अप होगा तो वहां पे आपको हैमर, ड्रैगन फ्लाई और बुलिश इनगल्फिंग ही बनती है नीचे की तरफ। ये जाके आप चार्ट में देखना, पीछे के 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल के चार्ट आप कंटिन्यू जाके देखो, डेली और वीकली में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं कैंडल स्टिक पे इतना बिलीव करता क्यों है। ये वीकली चार्ट में बहुत अच्छा वर्क करेगी। ड्रैगन फ्लाई, हैमर बिल्कुल बॉटम पे ही ले लो, और जो टॉप पे बनी है, यानी मार्केट का ट्रेंड अप है, तो बिल्कुल टॉप पे अगर बन रही है तो समझ जाना कि वहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन ये जरूर देगा। मतलब वहाँ पे अगर हमारी क्या बनी है, ग्रेवस्टोन दोजी और शूटिंग स्टार बनी है, तो वहाँ पे वो वर्क करेगी। अभी हैमर और शूटिंग स्टार की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को जरूर बताऊँगा। ठीक है, अब डेली चार्ट में ध्यान रखो। डेली चार्ट में क्या देखना है आपको? डेली चार्ट में अगर देख रहे हो तो डेली चार्ट में ये देखो कि इसका जो ट्रेंड हो कम से कम 5 से 7 दिन का अप ट्रेंड हो, उसके बाद कुछ डाउन ट्रेंड आया हो, उसके बाद अगर बनी है तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। मान लीजिए 5-7 दिन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कुछ करेक्शन होता है, करेक्शन होने 2-3 दिन करेक्शन होता है, और करेक्शन के बाद में अगर वहां पे आपको ड्रैगन फ्लाई मिल गई तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगी डेली चार्ट में। डेली चार्ट में ये ध्यान रखना कि कैंडल हमें ध्यान रखनी है कि 5 से 7 दिन जरूर गिरी होनी चाहिए। जितना देखो गिरता है ना उसके बाद बनता है तो बहुत अच्छा वर्क करता है ये। अगर यही चार्ट हम देख रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, तो 5 मिनट के चार्ट पे जैसा कि मैं बताया, पहला ध्यान रखिएगा आप मेजर ट्रेंड को देखो कि मेजर ट्रेंड क्या बोल रहा है उसका। मेजर ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तभी हम उसको फॉलो करते हैं, और 5 मिनट चार्ट में कम से कम 6 से 8 कैंडल के बीच में यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड होना चाहिए। यानी ये क्या होगा, 6 से 8 कैंडल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है, 6 से 8 कैंडल की ये प्रॉफिट बुकिंग होती है, और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में यहाँ पे कहीं पे हमें ड्रैगन फ्लाई बनती है। देखिए ड्रैगन फ्लाई में कलर का इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ये ड्रैगन फ्लाई आपको ग्रीन बनेगी तो भी चलेगा। देखिए ड्रैगन फ्लाई कैंडल दिखने में कैसी होगी, ऐसी ही दिखेगी आपको। हो सकता है ये ग्रीन बने, हो सकता है रेड बने, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ग्रीन बनती है रेड बनती है। रेड बनेगी तो भी वही काम करेगी, ग्रीन बनेगी तभी वही काम करेगी, ऐसी रहती है। कभी कभी क्या होता है ये ऐसी बन जाती है, थोड़ी सी बॉडी यहाँ पर रह जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये क्या बनती है, टी टाइप की बनती है। ठीक है, तो कलर ग्रीन बने या रेड बने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कलर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे है ही नहीं इस कैंडल में। तो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, ऐसे 6 से 8 कैंडल नीचे की तरफ, 6 भी हो सकती है 8 भी हो सकती है, तो 6 से 8 कैंडल ऐसे नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे आके कहीं पे ड्रैगन फ्लाई बनेगी। जब यहाँ पे आके ड्रैगन फ्लाई बनेगी तो ये हमारे लिए वर्क करेगी। ये ड्रैगन फ्लाई हमारे लिए वर्क करेगी। क्यों वर्क करेगी? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही अप है, मार्केट का ट्रेंड अप है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल हमारी बन गई ड्रैगन फ्लाई, और ड्रैगन फ्लाई के बाद जैसे ड्रैगन फ्लाई को क्रॉस करेगा, कुछ सोचना नहीं, आप लोग सोच विचार बहुत करते हो। सोच विचार कहाँ पे करना है कि ट्रेंड क्या, हमारा ट्रेंड उस टाइप का बना है जो हमारी कंडीशन में चाहिए। हमारी कंडीशन में कैंडल स्टिक बनेगी तो वर्क करेगी। मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट का ट्रेंड अप है, अब के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई इंट्राडे में, प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये कैंडल यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ से जैसे ही इसको क्रॉस करेगा वैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बाई कर लेता हूँ। जैसे क्रॉस करेगा वैसे मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। मैं बार बार बोलता हूँ यार, कैंडल स्टिक की जो एसएल होता है ना, वो सबसे छोटा एसएल होता है। इससे छोटा एसएल ना किसी सेटअप का बनेगा, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का बनेगा, ना ट्रेंड लाइन का बनेगा, ना मूविंग एवरेज का बनेगा। इससे छोटा एसएल किसी का नहीं बनेगा, और सक्सेस रेट इसके 80% से ऊपर है। अगर आपने सही जगह पे इसको देखना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग हर जगह ढूंढते हो, प्रॉब्लम ये होती है आप लोग सही जगह पे इसको नहीं ढूंढ पाते। बस प्रॉब्लम यही है, सही जगह पे ढूंढने के लिए आपको 6 महीने 8 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग को क्या लगता है, एक दिन वीडियो देखा, कल अगर बन गया तो मैं ट्रेड करूंगा, मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा? ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे हमारी एंट्री हो गई। एंट्री के बाद ये जनरली कोशिश क्या करता है कि जहां से ये गिरना स्टार्ट करता है उस हाई को ये ब्रेक करने की कोशिश करता है।
देखो, मान लीजिए यहाँ से ये चला, यहाँ से चलते चलते यहाँ पे गया, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई टॉप पे, प्रॉफिट बुकिंग आके नीचे आया, और नीचे आने के बाद ये क्या करता है, यहाँ से जब एंट्री होती है तो जनरली ये कोशिश क्या करता है कि मैं इसके हाई के ऊपर जाऊँ। ये ज़्यादातर टाइम यानी 80% ऑफ द टाइम ये इसके हाई के ऊपर जाने की कोशिश करता है। ध्यान रखिए, कब, जब ट्रेंड अप होता है। ध्यान रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेंड अप होना चाहिए। अगर इसको आपने डाउन ट्रेंड में ट्रेड किया, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे आपको इस जगह पे अगर मैंने 10 लॉट लिए तो वहाँ पे मैं 1 या 2 लॉट लूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा इससे नीचे ही कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करूँ, क्योंकि फिर जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है ना, तो फिर ये इसको हाई निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जबकि मार्केट का ट्रेंड अप है तो इसको हाई निकालना आसान है, ये फटाफट ऊपर की साइड में निकलेगा। लेकिन पहला टारगेट वैसे भी फिर से हम क्या पकड़ते हैं, 0.77%। ध्यान रखिए 0.77, और सेकंड टारगेट हम पकड़ते हैं 1.27, 1.22, 1.27, ये पहला सेकंड टारगेट हम यहाँ पे पकड़ के चलते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया। 5 मिनट पे, 15 मिनट पे देख रहे हैं तो भी आप ये 5 से 7 कैंडलों को इसको ध्यान से देखिए। चीज़ें ये ध्यान रखनी है ना कि अगर आप इंट्राडे में देख रहे हैं, बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में करेक्शन कम से कम 120 पॉइंट का हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, हर कैंडल स्टिक का मैंने अलग अलग यहाँ पे सेटअप बताया हुआ है, अगर आप एक ही धर्रे से फॉलो कर रहे हैं तो काम नहीं करेगा। अप ट्रेंड में ये कम से कम 120 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा होना चाहिए, और उसके बाद अगर 120 पॉइंट प्लस 6 से 8 कैंडल। ऐसा नहीं कि 120 पॉइंट तो गिरा लेकिन एक ही कैंडल में गिरा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है। मुझे ये दिखना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे करके यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे बना तो शायद फिर से बायर आएंगे और बायर इसको इसके ऊपर लेके जाएंगे। बैंक निफ्टी में अगर यही कंडीशन बनती है तो कम से कम 50 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए। ट्रेंड, ध्यान रखो, ट्रेंड में बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेंड अप ट्रेंड में 50 पॉइंट का ये प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद में जब ये बनेगा इस जगह पे तो हम करेंगे। स्टॉक्स में 1% का मूव मिनिमम होना चाहिए। स्टॉक्स, अगर कोई स्टॉक्स आप ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स में ये चीज़ें देख रहे हैं हम, तो स्टॉक में क्या होना चाहिए, 1% का मूव होना चाहिए। 1000 का स्टॉक है तो कम से कम 10 रुपये गिरे,
अब यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है तो 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ट्रेंड है। यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट करता है और गिर के ये आता है कहाँ पे है, नीचे की साइड में, और यहाँ पे आके ये ड्रैगन फ्लाई दोजी बनाया है। तो ड्रैगन फ्लाई दोजी जो हमें चाहिए वो ड्रैगन फ्लाई दोजी यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये ड्रैगन फ्लाई दोजी हमारी बनी है और ये हमारा एसएल यहाँ पे होगा। एसएल के बाद हमारी एंट्री इसी जगह पे होगी। देखिए आप लोग सोच विचार बहुत कर, आप लोग को दिमाग कहाँ पे लगाना है, दिमाग लगाना है ट्रेंड में कि मार्केट का ट्रेंड अप है, एक साइजेबल यहाँ पे करेक्शन हुआ, वहाँ पे बायर फिर से आएंगे और ये बायर इसको नए हाई की तरफ लेके जाएंगे, यानी नया हाई या जब नया मूव होगा इंट्राडे में उस नए मूव के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये ड्रैगन फ्लाई है, आप यहाँ पे कहीं भी ढूंढने लगते हो, आप लोग यहाँ पे ढूंढने लगोगे, भाई ये वर्क नहीं करेगी। हमें कहाँ ढूंढना था, यहाँ पे ढूंढना था, बॉटम पे ढूंढना है। कब, जब मार्केट का ट्रेंड अप है, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पे बॉटम पे कहीं बना, तो ये हमारे लिए वर्क करेगी। हर जगह पे मत ढूंढो कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक को बदनाम इसलिए लोग करके बैठे हुए हैं कि वो हर जगह पे ढूंढते हैं, उनके पास कोई कंडीशन नहीं है। कैंडल स्टिक को कंडीशन में ट्रेड करोगे ना तो ये अच्छा ट्रेड वर्क बनता है। अब ये देखिए सेकंड वाले में, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी मार्केट का ट्रेंड अप ही है। मार्केट में ये गैप अप ओपन हुआ, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे आके ये बनी ड्रैगन फ्लाई दोजी, और ड्रैगन फ्लाई ये दोजी धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर की साइड में लेके आए। अब दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, कुछ लोग बोलेंगे ये ड्रैगन फ्लाई है, कुछ लोग बोलेंगे हैमर है। तो देखिए जहाँ पे बॉडी बहुत कम रहती है ना, मैं उसे ड्रैगन फ्लाई में एंट्री करता हूँ, जहाँ बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है उसको मैं हैमर में लेके चलता हूँ, कोई भी आप मान सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये ड्रैगन फ्लाई, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, ये हमारा एसएल होगा, ये धीरे 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 करके कहाँ पे गई, इस हाई को इसने ब्रेक किया। लेकिन पहला मूव अगर डर लगता है तो मैं बताया 0.77 का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर 0.77 भी नहीं गया तो वापस वहाँ से नीचे आ रहा। मान लीजिए आपने 120 पॉइंट का करेक्शन, या फिर यहाँ पे मान लीजिए जो करेक्शन का साइज है वो है 200 है, और 200 से हम आए हैं यहाँ पे लगभग यहाँ पे हमारा मूवमेंट जो 250-300 पॉइंट का हो गया। अब 250-300 पॉइंट के बाद अगर ये 150 पॉइंट का मूव देता है तो आप इसलिए नहीं निकलते नहीं भाई 0.77 अभी नहीं हुआ। भाई साइज देखो, साइज भी तो समझो, 150-200 पॉइंट बहुत होता है बैंक निफ्टी में, तो वो भी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। वही सब चीज़ें एक्सपीरियंस में काम आती हैं कि भैया जरूरी नहीं है कि हर दिन 0.77 मिले, उससे ज़्यादा भी मिलता है। फ्लो में बैठे रहो, कुछ क्वांटिटी लेके बैठे रहो, कुछ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग करते रहो, क्योंकि ये मार्केट है, कन्फर्म कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि हम कन्फर्म करके बैठे नहीं भैया इतना तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक अच्छा मूवमेंट मिला, मार्केट का ट्रेंड अप है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन मिला और यहाँ पे हमें आके ये ड्रैगन फ्लाई मिली, और जैसे ड्रैगन फ्लाई के ऊपर एंट्री किया धड़ाधड़ 3 कैंडल में ही आपका सारा काम यहाँ पे बैंक निफ्टी ने खत्म कर दिया। और ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है, और 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये जबरदस्त मूवमेंट हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दिया। चीज़ों को समझिए, देखिए उसके टॉप पे पहुँच गया ये, ठीक है। अब यह भी देखिए चौथा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे तो ये है बैंक निफ्टी का, ये भी करेक्शन धीरे धीरे करके हो रहा है। अगर ये करेक्शन फास्ट होता है ना तो और अच्छा वर्क करता है। चीज़ों को आप समझिए, ये करेक्शन, अगर ये करेक्शन है इसी फ्लो में आ रहा है ना तो ये ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, जबकि यहाँ पे ये रुक जाए। रुकने से क्या होता है, कुछ बायर यहाँ पर भी एंट्री कर लेते हैं, फिर ये गिरता है तो फिर वो बायर यहाँ पे हिम्मत नहीं होती है, तो ये क्या होता है, जो मूव होता है ये मूव फास्ट मूव नहीं जाता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये करेक्शन अगर बहुत फास्ट है, बहुत क्विक है, ये कंटिन्यू 7, 8, 10 कैंडल नीचे की तरफ आ रहा है और वहीं पर बन रहा है, तो ये अच्छा मूव करेगा, अच्छा वर्क करेगा यहाँ पर। ये हमेशा ध्यान रखो, सबसे ज़रूरी है ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड को नहीं समझ पाए, ट्रेंड को नहीं पहचान पाए तो किसी काम का नहीं है। अब ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में देखो यहाँ से आता है, करेक्शन होता है, और यहाँ पे आके देखिए बॉटम पे बिल्कुल यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई बनी है, और यहाँ से ये जाके अपने इस हाई को भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है। जनरली ये यही करता है, इस हाई को ये क्रॉस कर देता है अगर मार्केट का ट्रेंड अप है। देखो कल की क्लोजिंग यहाँ पे है, ऊपर हम ओपन हुए, आए इसी क्लोजिंग के आसपास कहीं पे बना दिया और वापस ये ऊपर की साइड में लेके गया। तो ये आपको ट्रेंड पहले समझना है। आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग ट्रेंड नहीं पकड़ते हो, आप लोग सिर्फ कैंडल पकड़ते हो, ट्रेंड नहीं पकड़ते हो। यहाँ पर देखिए डेली चार्ट, ये क्लोज होते यानी मार्केट जब क्लोज हुआ है तब जाते जाते यहाँ पे ये निफ्टी में बना है, जाते जाते यहाँ पे बनाया हुआ है। मार्केट का ट्रेंड देखिए अप है, यहाँ से हम थोड़ा सा करेक्शन होता है, करेक्शन के बाद वापस ये अगले दिन से जर्नी स्टार्ट करता है और इस हाई को भी ये क्रॉस कर देता है। इस हाई को छोड़िए, इस हाई को भी ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है। नीचे का ध्यान रखो कि स्टॉप लॉस फॉलो ही करना है। मैं बोलता हूँ अगर आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड अगर एसएल होते हैं और एक ट्रेड चलता है ना तो आपका सारा एसएल कवर हो जाता है। एक ट्रेड में ही आपका सारा एसएल वो कवर हो जाता है जनरली। लेकिन ये क्या होता है, 5 एसएल होने के बाद में ना लोग की हिम्मत ही नहीं करते, लोग बोलते हैं अरे यार बेकार है कैंडल स्टिक। इसलिए मैं बोलता हूँ जब तक आप 100 ट्रेड नहीं करोगे ना तब तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, चाहे वो सपोर्ट रजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हो, चाहे कैंडल स्टिक ट्रेड कर रहे हो, चाहे ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहे हो या मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहे हो। 100 ट्रेड तो आपको लेने ही लेने हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ये डेली चार्ट है, यहाँ पे देखिए ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में एकदम बॉटम पे ये बना 7-8 दिन के करेक्शन के बाद में, और यहाँ से मार्केट जर्नली मूव करता है और अपने हाई को ये क्रॉस कर रहा है। तो डेली चार्ट पे भी इसको देख सकते हैं।
स्टॉक में देखो, इंडेक्स में देखो, बैंक निफ्टी में देखो। जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में आप देखना जनरली इस तरह की कैंडल ही बनती है। जब मार्केट का करेक्शन होना होता है ना तो टॉप पे इसी तरीके की कैंडल बनती है। यहाँ पे देखिए ये भी मार्केट का ट्रेंड आप ही है, ऊपर से आया फिर ऊपर ओपन होता है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आती है, यहाँ पे बनता है, फिर ये लेके वापस ऊपर की साइड में यहाँ पे जा रहा है। ये स्टॉक्स है MCX में। और यहाँ पे देख लीजिए, अब ये एक कैंडल और देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये स्टॉक जो है वो है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में देखिए यहाँ पे बनी हुई है कंटिन्यू डाउन मूव। मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है, प्रॉफिट बुकिंग, एंट्री, और एंट्री के बाद देखिए धड़ाधड़ यहाँ निकल के यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल भी बनी है। तो इनसाइड कैंडल भी इसके ऊपर ही बनी है। कोई अगर ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहा होगा तो वो भी इसके ऊपर ही एंट्री लेगा। कोई अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड कर रहा होगा तो वो भी इसके ऊपर ही एंट्री लेगा। आपकी एंट्री सबसे पहले हुई है, इसलिए मैं कैंडल स्टिक को इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मेरी एंट्री सबसे पहले हुई है। मेरे बाद ही मूविंग एवरेज वाले, अगर मूविंग एवरेज भी होगा ना तो वो कहीं यहाँ पे होगा। जो भी 5 मिनट 10 मिनट जो भी फॉलो करते हैं वो भी कहीं यहाँ पे निकलेगा। आपको ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे मिल रही। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ढूंढ रहे कि भैया ये रेजिस्टेंस था, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, या नीचे कहीं पे मान लीजिए होगा, तो ये आपको लास्ट में एंट्री दे रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले एंट्री क्या, देखो सबसे किसी भी सेटअप में इंपॉर्टेंट ये है ना कि उस सेटअप में सबसे पहले एंट्री कौन दे रहा है। कैंडल स्टिक एंट्री दे रही है, मूविंग एवरेज एंट्री दे रहा है, ट्रेंड लाइन एंट्री दे रहा है, क्योंकि कई लोग उस जगह पे एंट्री कर चुके हैं और अब हम ऊपर आए। इससे अच्छा है कि हम सबसे पहले एंट्री लें। सबसे पहले एंट्री लेंगे तो हमारे पास ये बेनिफिट होगा, जैसे ये लोग डरेंगे या ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उनसे पहले हम ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट अच्छा यहाँ पे हो रहा होगा। तो चीज़ों को समझिए आप लोग, कैंडल स्टिक को इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे भैया आपकी मर्जी है, मेरा काम बताना है। बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं बताइए समझाइए, तो मैं वो समझाता हूँ, लेकिन समझना तो आपका काम है ना। यहाँ पे मेरा कुछ नहीं जा रहा, जो कुछ जाएगा आपका जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ज़बरदस्ती आड़े टेढ़े ट्रेड ले रहे हो, तो भाई नुकसान आपका ही है। आपकी मेहनत की कमाई यहाँ पे जा रही है, इसको जाने मत दो। कुछ चीज़ें सीखो, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, पोजीशन साइजिंग बराबर रखो, तो सारी चीज़ें वर्क करेंगी आपके लिए। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू नीचे की साइड में यहाँ पर भी आया, 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ के बनने के बाद धीरे धीरे करके ये ऊपर की साइड में ही निकल के जा रहा है। तो अगर कैंडल स्टिक की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो यार। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, इसके लिए मैं एक सेटअप की वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो सेटअप की वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ना। आपके 10 फ्रेंड है तो 10 फ्रेंड को आप लोग शेयर करो। इसको व्हाट्सअप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो। इसमें की छोटी छोटी रील कट करके आप इसको वायरल करो। चीज़ों को समझना आपका काम है, मेरा काम समझाना है। देखिए मैं हाथ पकड़ के तो सिखाऊंगा नहीं, मैं आपके घर पे ट्रेड करने तो आऊंगा नहीं। ट्रेड आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है, और डिसीजन मेकिंग पावर आपका तब जनरेट होगा ना जब आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड लेते हो, तो आपका डिसीजन अच्छा होता है। अगर उसमें से एक भी आपने खराब किया ना तो आपका डिसीजन गलत ही होगा, या फिर 5 पॉइंट 10 पॉइंट में आप डर के निकल जाओगे। मार्केट 200 पॉइंट का मूव करेगा और फिर आप अफसोस करोगे। 200 पॉइंट ऊपर जाके फिर से एंट्री लोगे, और वो जो प्रॉफिट आपने बनाया होगा ना वो प्रॉफिट भी आप वापस मार्केट को दे के जाओगे। तो वो सब चीज़ें मत कीजिए। प्रॉफिट जो बन गया उस पर बिलीव कीजिए। 5 रुपये का बना, 50 रुपये का बना या 5000 का बना, उसको लेके जाने की कोशिश कीजिए। एक आदत डालिए पहले कि मैं प्रॉफिट को लेके जाऊंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से जाकर के उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।